वंदे मातरम स्टूडेंट्स। अपने फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर 1 क्लास 11th द लिविंग वर्ल्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में। उस लेक्चर को यदि आप अटेंड न किए हो तो आप उसको देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस किया जा रहा है डेफिनीशन ऑफ लिविंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो भी लेक्चर बेटा यहाँ पे दिया जा रहा है, सारे जो लेक्चर्स हैं वह एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, एनसीईआरटी बुक से बेस्ड हैं। और आप इसका आंसर अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इन आंसर्स का आप नोट्स बना सकते हैं। हम साइड हो जा रहे हैं, आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप देख लें और नोट कर लें। यस स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 का लेक्चर 2 है द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज़ लिविंग। तो एनसीईआरटी में जो डिस्कस किया गया है वह टॉपिक बनता है व्हाट इज़ लिविंग, और इसका आंसर जो है द ऑर्गेनिजम्स विच शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड रेस्पॉन्स अकॉर्डिंगली कम अंडर the category of living. One can also add features like metabolism, ability to sense, replicate, self-organize and interact. तो ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जिस भी ऑर्गेनिज्म में रहेंगे उन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो व्हाट इज़ लिविंग? तो लिविंग सजीव क्या है, सजीव कौन है? तो सजीव ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें ये कैरेक्टर्स मीन कैरेक्टरिस्टिक जो लक्षण पाए जाते हैं, और वो लक्षण किसके हैं, वो कैरेक्टर्स किसके हैं? वो कैरेक्टर से सबसे पहले तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ देखा जाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो वाइल नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ग्रो, बट इन सम सेंस वी कैन ऑल्सो से नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स also show the characteristics of growth, like a mountain or can also grow. The Himalaya mountain is also growing. Its size is its height is increasing per year. Sand dune, जो रेगिस्तान में जो बालू की टीलाएँ होती हैं, बालूका सैंड ड्यून्स, वो भी जो है ग्रो करते हैं। आज सैंड ड्यून का साइज जो है इतना है तो कल इतना हो सकता है, और आगे चलकर फिर छोटा हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है। दिस ग्रोथ आर टेक्स प्लेस बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स। मीन्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ को शो करते हैं, पर इनका जो ग्रोथ होता है वह मटेरियल के एक्यूमुलेशन से होता है। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होता है वह जो ग्रोथ होता है बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड बाय इंक्रीजिंग द मास। Means in growth twin characters can be seen. These twin characters are first increase in number of cells, and second is means increase in, or we can say that increase in mass. These are twin characters of growth. So here the living organisms show the characteristics of growth. रिप्रोडक्शन, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, और रिप्रोडक्शन करके जो है वह अपने ही जैसे संतानों को जन्म देते हैं। और दूसरा क्या है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट। वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह अपने एनवायरनमेंट मीन्स अपने जो पर्यावरण है उसको सेंस करके और उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स शो करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ऐसा जो है वह नहीं पाया जाता नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। कम अंडर कैटेगरी ऑफ लिविंग मीन्स इस श्रेणी में जो भी ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, जो भी जीव आ रहे हैं उनको हम लिविंग कहते हैं। वन कैन ऑल्सो ऐड फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेंस,
रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज एंड इंटरैक्ट। कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम कुछ फीचर्स यानी कुछ लक्षण और जोड़ सकते हैं, और उनमें होता ही है। जैसे मेटाबॉलिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, जिसे हम कहते हैं उपापचयी क्रियाएं। एबिलिटी टू सेंस, यानी उनके अंदर जो सेंस करने की शक्ति होती है। रेप्लिकेट, रेप्लिकेट मतलब जैसे आपका रिप्रोडक्शन हो गया, उसी प्रकार से अगर हम देखा जाए इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, ईस्ट हो गया, तो उनमें रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। रेप्लिकेट यानी उनमें उनका जो बॉडी होता है, एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया डिवाइड होता है, बाइनरी फिजन होता है, मल्टीपल फिजन होता है, तो ये हो गया रेप्लिकेशन हो गया। या इसमें हम कह सकते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। फिर सेल्फ ऑर्गेनाइज, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल्फ ऑर्गेनाइज हो जाते हैं स्वतः। अगर उनके अंदर कोई चोट की प्रक्रिया है या क्षति विक्षत हो गया उनका बॉडी, किसी वॉर्न और जो वॉर्न सेल्स एंड टिश्यूज हैं वो नए फिर से आ जाते हैं। और इंटरैक्ट, यानी उनमें इंटरैक्शन की क्षमता होती है, अपने वातावरण से, अपने पर्यावरण से, प्लस अपने लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो इंटरैक्ट करते हैं। तो ऐसे जो कैरेक्टर्स हैं वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वह है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कैरेक्टर्स क्या हैं, उनके लक्षण क्या हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वह है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। तो जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें सब में ग्रोथ होती है। तो क्या है ग्रोथ बताया, जैसे आपको बताएं कि जो ग्रोथ है वो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। जो ग्रोथ है वह ग्रोथ में क्या आ जाएगा, उनका जो बॉडी वेट है वो भी इंक्रीज करेगा, और इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स माने जो एक ऑर्गेनिज्म है वह दो ऑर्गेनिज्म या तीन ऑर्गेनिज्म, चार ऑर्गेनिज्म अपनी संख्या को रिप्रोडक्शन करके बढ़ा सकते हैं। यह भी ग्रोथ में ही आएगा। तो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। अगर प्लांट्स में देखा जाए तो प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है वह सेल डिवीजन के कारण होता है, यानी ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर प्लांट्स में देखा जाए तो उनमें सेल डिवीजन के कारण जो है ग्रोथ होता है। तो प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है वो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। मीन्स प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है यानी जो सेल डिवीजन होता है इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, यानी पौधे जो हैं अपने जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं सेल डिवीजन कारण। और एनिमल्स में देखिए, एनिमल्स में जो सेल डिवीजन होता है वह एट ए सर्टेन एज तक ही होता है, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं एक सर्टेन एज जाकर उनमें जो है उनमें सेल डिवीजन जो है वो रुकता है और उनकी हाइट वहीं पर रुक जाती है। उसी प्रकार से अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है वह भी सेल डिवीजन के द्वारा होता है। मीन्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, ईस्ट, उनमें देखा जाए तो उनमें भी सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ होगा। और उनमें क्या है, इन ईस्ट बैक्टीरिया कैन बी सीन इन विट्रो कल्चर। मीन इनके ग्रोथ को हम वैसे नेकेड आई से तो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, तो इनके हम ग्रोथ को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? इनको हम इन विट्रो कल्चर यानी कि लैब में इनको हम कल्चर करके जो हम अंडर माइक्रोस्कोप से देख कर इनकी संख्या को हम देख सकते हैं कि एक जो बैक्टीरिया है वह दो बैक्टीरिया में या दो बैक्टीरिया चार बैक्टीरिया में डिवाइड कर जाते हैं। जिस प्रकार से आप लोग को पूरी तरह से अवगत होंगे और पूरी तरह से आप लोग को मालूम होगा कि जो दूध में जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसका क्या नाम है, कमेंट करके आप बताइएगा। तो जो दूध में पाया जाने जो बैक्टीरिया है वह कितने मिनट में जो बैक्टीरिया है वह एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में टूट जाता है, वह भी आप बताइए कमेंट करके, क्योंकि एकदम इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोगों से। तो मीन्स जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वह माइक्रोस्कोप के अंदर, हम अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर उनकी संख्या को बढ़ते हुए देख सकते हैं, यानी कि दे ऑल्सो शो ग्रोथ एंड दिस ऑल टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन द characteristics of living organisms and under the section growth. All living organisms grow, and next characteristics of living organism is reproduction. Means all living organisms reproduce, and this reproduction, we know that reproduction is a universal criteria in which
one organisms reproduce 2 or 3 or more organisms from its body part like their own types। और इस रिप्रोडक्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज़ if you have any questions, any queries, you can arise your questions. I will try to give appropriate answer in appropriate time. Thanks for watching.